आगे से बोला, कुलभूषण डॉक्टर जो दुदरा के हमारे लोकल, उन्होंने आगे से बोला कि मैं उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। अब मेरी 2.5 साल की बच्ची है ये, उसने क्या सोची है, बोला 2.5 साल की बच्चे के लिए उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। वो एक डॉक्टर है, उसका काम है चेक करना, बट उसने क्या लैंग्वेज यूज की, इतने बच्चों को शर्म नहीं आई। ऐसे ऐसे डॉक्टर रहते हैं हमारे यहाँ जिनको बात करने की तमीज नहीं है। अगर तुम्हें नींद इतनी प्यारी है ना, तो चुना ये प्रोफेशन तुमने, शर्म नहीं आई तुम्हें? ये बोला उस बंदे ने। अब आप लोग मुझे बताइए, ऐसे ऐसे डॉक्टर बड़े बड़े हमारी सोसाइटी में क्या किया जाए इनके साथ? ये जो बात है, अभी 12 बज गए क्योंकि हमें नीचे जाने में टाइम लग गया। ये पिछली कल की बात है, 13 तारीख की। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली जाए उनकी, डॉक्टर की और नर्स की, उन्होंने क्या क्या बोला है उस टाइम, और हमारी भी सीसीटीवी लगे हॉस्पिटल के बाहर, वहाँ देखा जाए कि वो आए थे या नहीं आए थे। क्योंकि किसी को नहीं पड़ी अपनी बेइज्जती करवाने की, सीधी सी बात। और ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ। इनको तमीज नहीं है बात करने की, इतने छोटे बच्चे को बोल रहे हैं कि उंगली डाल के चेक करूंगा। क्या तमीज, बेशर्म कहीं के ऐसे लोग डॉक्टर बन जाते हैं। अगर तुम्हें इतना ही शौक है रूम में बैठने का, तो क्यों निकाला नीट का एग्जाम तुमने? तुम्हें जिस चीज की पे मिलती है वो काम किया क्यों नहीं करते तुम लोग? अगर वो भी नहीं करना, कम से कम अपनी लैंग्वेज से ढंग की करो, किसी को हर्ट ना हो। इतने छोटे बच्चे को बोल रहे हैं उंगली डाल के चेक करूंगा। हेलो एवरीवन, मेरी बच्ची को इसके वॉशरूम एरिया में जलन हो रही थी। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल गए इसको लेके, तीसा हॉस्पिटल। वहाँ पर जो नाइट ड्यूटी थी वो कुलभूषण डॉक्टर हैं, दुदरा के हमारे लोकल ही हैं, उनकी ड्यूटी थी। हम वहाँ गए, हमें डॉक्टर नहीं मिले। वहाँ पर नर्स थी कोई, उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और सिचुएशन समझाई, ऐसे ऐसे करके बच्चा आया है, वॉशरूम एरिया में जलन वगैरह हो रही है। तो उन्होंने रूम से ही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी। नर्स को बताया ये दवाइयाँ दी जाए। तो वो कॉल पर ही थे डॉक्टर, आवाज आ रही थी उनकी, फोन जो नर्स थी उनके फोन की आवाज थी जो वो ज्यादा थी। तो मैंने बोल दिया बीच में कि डॉक्टर नहीं आएंगे चेक करने। तो नर्स ने बोला सर ये बोल रहे हैं आप नहीं आएंगे चेक करने। तो डॉक्टर बोलता आप ये दवाइयाँ ले जाओ और कल ओपीडी में आना। मैंने भी आगे से बोल दिया अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो हम दवाइयाँ नहीं लेंगे। हम उठने लगे तो डॉक्टर ने आगे से बोला, कुलभूषण डॉक्टर जो दुदरा के हमारे लोकल, उन्होंने आगे से बोला कि मैं उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। अब मेरी 2.5 साल की बच्ची है ये, उसने क्या सोची है, बोला 2.5 साल के बच्चे के लिए उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। वो एक डॉक्टर है, उसका काम है चेक करना, बट उसने क्या लैंग्वेज यूज की, इतने बच्चों को शर्म नहीं आई। ऐसे ऐसे डॉक्टर रहते हैं हमारे यहाँ जिनको बात करने की तमीज नहीं है। अगर तुम्हें नींद इतनी प्यारी है ना, तो चुना ये प्रोफेशन तुमने, शर्म नहीं आई तुम्हें? ये बोला उस बंदे ने। अब आप लोग मुझे बताइए, ऐसे ऐसे डॉक्टर बड़े बड़े हमारी सोसाइटी में क्या किया जाए इनके साथ? ये जो बात है, अभी 12 बज गए क्योंकि हमें नीचे जाने में टाइम लग गया। ये पिछली कल की बात है, 13 तारीख की। अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली जाए उनकी, डॉक्टर की और नर्स की, उन्होंने क्या क्या बोला है उस टाइम, और हमारी भी सीसीटीवी लगे हॉस्पिटल के बाहर, वहाँ देखा जाए कि वो आए थे या नहीं आए थे। क्योंकि किसी को नहीं पड़ी अपनी बेइज्जती करवाने की, सीधी सी बात। और ये मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ। इनको तमीज नहीं है बात करने की, इतने छोटे बच्चे को बोल रहे हैं कि उंगली डाल के चेक करूंगा। क्या तमीज, बेशर्म कहीं के ऐसे लोग डॉक्टर बन जाते हैं। अगर तुम्हें इतना ही शौक है रूम में बैठने का, तो क्यों निकाला नीट का एग्जाम तुमने? तुम्हें जिस चीज की पे मिलती है वो काम किया क्यों नहीं करते तुम लोग? अगर वो भी नहीं करना, कम से कम अपनी लैंग्वेज से ढंग की करो, किसी को हर्ट ना हो। इतने छोटे बच्चे को बोल रहे हैं उंगली डाल के चेक करूंगा। आप लोग मुझे बताएं, ऐसे घटिया लोगों के साथ क्या किया जाए? मेरा नाम बबली है, ये तीसा पुलिस स्टेशन है। अच्छा मैम, कल आपकी एक वीडियो जो है काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पूरा मामला क्या था, क्या बात थी? सर, मेरी 2.5 साल की बच्ची है, उसने बोला मम्मा मुझे दर्द हो रही है। तो जब पूछा तो उसने इशारा किया अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ,
तो हमने वो रो रही थी काफ़ी, तो हमने सोचा उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि तीसरा हॉस्पिटल हमारे घर से काफ़ी नज़दीक है। हम उसको हॉस्पिटल ले गए। हम जैसे हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर कोई नहीं था। हमने एक दो दरवाजे देखे जहाँ पर पेशेंट वार्ड था, हम वहाँ भी गए, लेकिन हमें कोई नहीं मिला। इतनी देर में बाहर से कोई आदमी आया, उन्होंने एक दरवाज़ा खटखटाया। उस रूम से एक लेडी बाहर निकली और वो फिर निकल के जो नर्स रूम था उस तरफ गई। फिर उन्होंने हमारे से पूरा मामला जाना, क्या बात है, मैंने बताया ऐसे ऐसे करके बच्चे को प्रॉब्लम है। फिर वो कॉल करने लगी। हमने पूछा आप किसको कॉल कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला डॉक्टर कुलभूषण को कॉल कर रही है। ये बात हो गई, क्योंकि रात का टाइम था और उनके फ़ोन की जो आवाज़ थी वो भी थोड़ी ज़्यादा थी, तो वो जो भी बात फ़ोन पे कर रहे थे वो हमें सुनाई दे रहा था। तो उन्होंने डॉक्टर को पूरी बात समझाई कि ऐसे करके लेडीज़ आई हैं, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, मेरे बच्चे को लाई, ऐसे पूरी सिचुएशन समझाई। उसके बाद डॉक्टर ने फ़ोन पे ही जो दवाइयाँ हैं वो प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दी। इतने में मैं बीच में बोल पड़ी कि डॉक्टर खुद चेक नहीं करेंगे। तो जो वो महिला है वो मेरा मैसेज उनको कन्वे कर रही थी। वैसे उनकी भी आवाज़ मुझे आ रही थी, जैसे मैंने पहले बोला रात का टाइम था, उनके फ़ोन की आवाज़ भी ज़्यादा थी। तो उन्होंने आगे से बोला कि आप दवाइयाँ ले जाओ और कल OPD में आना। मैं भी उस बात पे अड़ी कि जब तक आप बच्चे को चेक नहीं करेंगे हम दवाइयाँ नहीं लेंगे। तो उन्होंने ये बात सर को बोली, कि डॉक्टर को बोली कि ये ऐसे बोल रहे हैं कि आप जब तक चेक नहीं करेंगे बच्चे को ये दवाइयाँ नहीं लेंगे। इतने में डॉक्टर ने आगे से साफ स्पष्ट शब्दों में बोला, मैंने अपने कानों से सुना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला रात का टाइम था, फ़ोन की आवाज़ ज़्यादा थी। साफ स्पष्ट शब्दों में बोला कि वहाँ आके मैंने उंगली थोड़ी डालनी है, उनको बोला दवाई ले जाओ और कल आना। इतनी देर में हम उठ गए। अभी हम तीसरा थाने में हैं, हमने उनके अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज की है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। पुलिस की तरफ से क्या आप लोगों को आश्वासन या क्या कार्रवाई की, क्या के लिए? मुझे पुलिस से मैं इतना ही बोलूँगी, मुझे पूरा विश्वास है अपनी कानून व्यवस्था पे, वो निष्पक्ष होकर इस मामले की जांच करेंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। अभी वो डॉक्टर साहब भी यहाँ पे आए हुए थे थाने में, उनके द्वारा कुछ आप लोगों को कहा गया, उनके द्वारा माफी मांगी गई? वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने उस वे में नहीं बोला था। मैं शायद इंटेंशनली 2 साल के बच्चे को, खैर कोई क्या बोलेगा इंटेंशनली, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन थी या जो भी था, लेकिन वो शब्द गलत था। क्या जो कि ड्यूटी पे उस टाइम मौजूद थे या नहीं? नहीं थे वो। यही तो प्रॉब्लम है, एक तो बंदा डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है, ऊपर से दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर रहे हैं फोन पे। तो अभी पीछे एक कफ सिरप वाला हुआ था, उसमें कितने बच्चों की डेथ हुई थी। तो मैं ऐसे बिना चेक किए अपने बच्चे को कोई भी दवाई ऐसे क्यों दे दूँ? आप बताइए क्यों दे? मैं अपने बच्चे की जान के साथ रिस्क क्यों लूँ? तो अभी जो है इनकी तरफ से कोई माफी वगैरह मांगी गई हो आपसे? यहाँ पे थाने में आए थे या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, उनके वकील की तरफ से आपको? इन्होंने कोशिश की, क्या कहा, क्या गया? इन्होंने कहा कि कर लेते हैं आपस में जो भी है, लेकिन मेरा साफ स्पष्ट शब्दों में यही था कि आपसे जो गलती हुई है आप वो एक्सेप्ट करेंगे, रिटर्न में माफीनामा देंगे, सोशल मीडिया पे अच्छे से माफी मांगी जाएगी, उसके बाद हम माफी देंगे। लेकिन उधर भी अपना ही वो करने में लगे हैं कि आपने गलत सुना, ऐसा वैसा करके लिख रहे हैं उस पर। तो फिर हमने मना कर दिया कि हमें कोई राजीनामा नहीं करना है, तो फिर हमने FIR कर दी। मौजूदा जो विधायक हैं उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले को लेकर के, आपकी वीडियो वायरल होने के बाद। उन्होंने कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब पर ये भी इल्जाम लगाया कि इनका जो रवैया है, लोगों के साथ जो व्यवहार है, वो अभद्र व्यवहार ज्यादातर इनका रहता है। क्या इससे पहले आपके साथ कोई मामला हुआ हो या जिस वजह से आपके साथ इन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश? नहीं सर, हमारे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन हाँ, इनकी आए दिन ऐसे सुनने में आती है, कंप्लेंट्स होती रहती है इनकी। लेकिन हमारे ये होता है ना कि लोग कई बार शर्म से भी कुछ चीजें नहीं बोलते हैं, या ऐसे करके कि चलो कोई बात नहीं, अपने हैं लोकल, ये बात करके दबा देते हैं मामले। लेकिन जिस तरह की इन्होंने बात कही है, ये दबाने वाली बात नहीं, ये मामला हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि 2 साल के बच्चे की बात हो रही थी इधर। तो मेरे हिसाब से ये मामला जो है, क्या मांग करती हैं आप सरकार प्रशासन से? मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी का रिजक खा के भी मैं बड़ी वो नहीं बनना चाहती। मैं ये नहीं चाहती कि वो सस्पेंड हो या कुछ हो, पर मैं चाहती हूँ जो उसने गलती की है वो अपनी गलती की माफी मांगे। पूरे सोशल मीडिया में हमारे पूरे तीसरा से चंबस पूरी महिलाओं से माफी मांगे। मैं बस इतना चाहती हूँ, उसने जो गलती की उसको एक्सेप्ट करे, माफी मांगे। बाकी मुझे कोई वो नहीं है उनसे, पर अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो आई वांट हिम टू बी सस्पेंडेड, दैट्स इट। और जो कार्रवाई होगी वो खुद हो जाएगी प्रशासन की तरफ से जो होगी।
हेलो एवरीवन, मैंने जो चंबा के डॉक्टर एसोसिएशन है उनकी वीडियो देखी। उनकी वीडियो से साफ पता चल रहा था कि वो मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज को अपनी प्रेस्टीज का मुद्दा बना लिया है। ये उनकी प्रेस्टीज का मुद्दा है ही नहीं। वो 24 घंटे काम करें या 36 घंटे काम करें, उनको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो कुछ भी बोल दे पेशेंट्स को। पहली बात तो ये, अगर ये केस सॉल्व करना चाहते हैं तो जो डॉक्टर और वो जो नर्स भी नहीं थी, वो एक मिडवाइफ थी, दाई थी, उनके बीच की जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो निकाली जाए। जिस चीज को ये मेडिकल टर्म का हवाला दे रहे हैं, जब कॉल रिकॉर्डिंग निकलेगी ना, तो वो जो वे ऑफ टॉकिंग था, जो बोलने का लहजा था, वो वहीं स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, जो डॉक्टर है उनकी लोकेशन निकाली जाए कि वो उस टाइम एग्जैक्टली थे कहाँ। तीसरी बात, जो हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है वो निकाली जाए कि डॉक्टर एग्जैक्टली कितने बजे अपने रूम के लिए निकले थे। और अगर वो खाना खा रहे थे तो वो ये भी कह सकते थे कि थोड़ी देर वेट करें, हम खाना खाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैं ज्यादा इसमें नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कॉल रिकॉर्डिंग निकालें, सब स्पष्ट हो जाएगा। दैट्स इट। और मैंने एफआईआर किए हुए मुझे आज 2 दिन हो गए, 48 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि डॉक्टर साहब की तरफ से प्रेशर है। हम जैसे आम लोगों को जस्टिस पाने के लिए, मतलब पहले तो हम आवाज ही नहीं उठाते, और जब हम आवाज उठाते हैं ना, हमें हर तरफ से, चारों तरफ से दबाने की कोशिश की जाती है। तो अभी मैं चाहती हूँ कि इस केस में बस एक कॉल रिकॉर्डिंग जो मेन है वो निकाली जाए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।